लेकिन जो है सबको बुलाया, जितने भी देवता थे, लेकिन जो है ये दामाद बन गए, घर के भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सबको बुलाया, वो जाकर के जो वहाँ जो है, जब वहाँ पर बड़ा भारी जब यज्ञ हुआ था तो उस समय जो है सब लोग वहाँ पर एकत्रित हुए यज्ञ में, सब लोग आए, सब लोग पहुँच गए वहाँ पर यज्ञ में। यज्ञ रचा वहाँ सब लोग पहुँच गए, सब देवता पहुँचे वहाँ पर। उस समय तो भोले बाबा भी गए, लेकिन भोले बाबा पहुँच करके उनको सब जितने भी वहाँ पे आए थे ऋषि मुनि राजा, सब लोगों ने सम्मान किया, खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा वहाँ से अपनी जगह से खड़े नहीं। जब जो उसने देखा कि हमारा जो भोले बाबा ने हमारा जो दामाद होकर के भी इनने हमारा अपमान किया, तब मन में तो वहाँ तमाम बातें कह करके इनने अभ्यास किया। वो जाकर के कहने लगे कि हमने ब्रह्मा जी के कहने से इनको अपनी जो है कन्या बुवाई दी थी कन्या, लेकिन ये कन्या बुवाने के योग्य नहीं थे। वहाँ पर बोले जो तो शमशान वासी, बोले बाबा कहते हैं, बोले शमशान वासी, इनके कुछ भी नहीं है। भगवान के जो है इनको जो है हमेशा जो है जंगल में, इनको क्या पता है कैसे सम्मान होता, कैसे क्या होता, ऐसा वहाँ पर कहने लगे। उन्होंने जो भगवान भोले बाबा उठ के खड़े नहीं हुए, तो उठ के खड़े नहीं हुए, वहाँ पर जो कह करके जो है वहाँ से चले आए। उनको बड़ा उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन भोले बाबा अपने चल के आए। कुछ दिनों के जब समय बीतता गया, इसके बाद में उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें सब देवता बुलाए गए, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सब देवता जितने भी सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण पत्र नहीं दिया। निमंत्रण पत्र नहीं दिया तो एक दिन बैठे बैठे जो वहाँ पर सब लोग जाने लगे, पड़ोसी सब जाने लगे। तो सती माता अपने भोले बाबा से कहने लगी, जो सब जो विमान जो जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? सती व्योम विमाना, सती व्योम विमाना, जात प्रदेश करत बनाना, जात प्रदेश करत बनाना, सती व्योम विमाना। बोले वहाँ पर जो है यज्ञ, तुम्हारी पिताजी का यज्ञ हो रहा है, बड़ा भारी यज्ञ है, तो वही सब लोग ले जाएंगे। बोले लेकर के कह लगी कि हम भी जो है, हमारा भी मन हो रहा, तो वहाँ पे जामे अपने मायके में यज्ञ हो रहा है। अपने पिता बोले तुम्हें जो है वहाँ से निमंत्रण नहीं आया, और बिना निमंत्रण के जो है जाना ठीक नहीं। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन पर आवत ही हर्षित नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी महान जाइए कंचन पर। तेरे दत्ता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वही सब लोग जा रहे हैं। हमें कोई भी आदमी जो है घर में जाकर के
पति से पत्नी जो है सास की बुराई करे, आराम से सुनती रहो और आराम से कुछ बात नहीं है। अगर पति अपने सास की बुराई करते हुए तो महाराज घर में झगड़ा होगा, सारी शांति जो है अशांति फैल जाएगी। वो जो है अपने जो है पति से अपनी सास की कितनी भी बुराई करती रहे तो कोई बात नहीं है, चाहे वो 100 बात 1000 बातें कह दे उसमें कोई झगड़ा नहीं। अगर उसने पति ने अपनी सास की बुराई कर दी तो सियावर रामचंद्र की 3 दिन तक घर में रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी। तो वो कह रहे तुम्हारे दद्दा के घर में जो यज्ञ हो रहा है, तो बोले चलो। अरे क्या दे भोलेनाथ मैं पिता यज्ञ में देखो, जब घर में अपनी लड़की रहती है तो कितनी चिंता रहती है कि हमारे पिताजी को भोजन मिला है कि नहीं मिला। तो सबसे बात बताएं सच्ची कि जो लड़कियां आजकल काम में आ जाती हैं वो लड़के जो भी मन की जो बात होती है माताएं अपनी सब कुछ अपनी जो है पुत्री को बताती है और किसी को नहीं बता सकती। जो भी सुख दुख की बात है माँ अपनी जो है बच्ची को सब कुछ बताती है। तो देखो घर पे कितना रहती है, तो पानी मिला नहीं, चाय मिली नहीं, नाश्ता मिला कि नहीं मिला, भूखे प्यासे। तो मुझे क्या समझा रही माता सती कहने लगी कि पिता के घर में, गुरुजनों के घर में, मित्रों घर में जाने में कोई बिना बुलाए चले जाओ कोई बुराई नहीं। बोले वैसे जो है कहीं भी बार बार जाए से मान सम्मान घट जाता है, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जब कोई बुलावे मान सम्मान से वहाँ जाओ, बिना बुलाए तो अपने घर में बैठे। तो वो समझ आ रहा है भोले बाबा कि आप वहाँ बुलावा नहीं आया, बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। सज्जनता की सज्जनता, दुर्जनता की दुर्जनता कभी वह जा नहीं सकती। जाको जो स्वभाव जाए न जी से और नीम न मीठे हुए, खाओ चाहे गोरो जी से। बहुत से नाम पहले रखे जाते थे, बड़े बड़े नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे। भगवान दास, नारायण दास, भवानी शंकर, राम शंकर, सीताराम, भगवती, रामदास, ओम नारायण, राम नारायण, ऐसे भगवान की इस बहाने पुरुषोत्तम, कपिल,
आशीष, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे। अब तो कहते पंडित जी कहूँ नाम रखने जाओ तो बोले ये छोटा सा नाम निकाल। एक हमारे बहुत बड़े कवि, हमने उनको देखे, बहुत पहले कवि थे, कभी आज के 50 साल पहले हम जब छोटे थे तब वो गए थे घर से निकल के आते थे। उनका नाम था, बहुत बड़े जो है जमींदार थे, तो कहते थे घर से निकले श्याम पंडित मिल गए अपनी तब वो दुनिया में नाम पलट गए, भाई गए घर घर बुद्धि दरबार की। तो बोले मैं सब नाम आज का जो राम नाम बड़े बड़े नाम नहीं रखने, अब तो छोटे छोटे नाम बताओ जो कुत्ता बिल्ली के नाम होते ऐसे नाम बताओ। बोले पढ़िए तबड़ा नाम कौन लेगा, छोटे शॉर्ट में हर काम करो, कैसे कैसे शॉर्ट में। अब ऐसे ऐसे करके पहले भोजन हाथ से खाते थे, तो हाथ का टेस्ट आज भी अलग है, हाथ से भोजन करने का टेस्ट अलग है, उस चम्मच खाने का टेस्ट अलग है। पहले पत्थर पे भोजन करते थे, क्यों करते थे, किसी को बीमारी नहीं होती थी। बात अपने आप बरगद के पत्ते पर भोजन करने से बात की बीमारी दूर हो जाती है। और पहले कुओं में जो है जमनी की लकड़ी डाल देते थे, जमनी की लकड़ी डाल देते थे, उससे कोई जो है बीमारी शुगर नहीं होती थी, शुगर की बीमारी दूर हो जाती थी। ये भगवान भोले बड़े जी पे चढ़ते, गजानन भूत गणादि सेवितम कपेथ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरो पाद पंकजम। पहले हर चीज का दान होता था, हर चीज में कुछ ना कुछ छिपा रहता था, ऐसे नहीं थे साधारण चीज। पहले आदमी बड़ा होशियार था। अब तो आदमी में क्या, पहले भगवान की भक्ति भी करता था, सवेरे भगवान का जो सबसे पहले जल जब पीता था, जब पहले मंदिर में दर्शन करता था, इसके बाद में कोई काम है। पहले काम अपने, अब तो पहले काम क्या है, पेट पूजा और फिर काम दूजा। पहले भगवान की पूजा और इसके बाद में काम दूजा। कोई भी काम नहीं करेंगे, सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे, इसके बाद नहा धोकर के पहले मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद में फिर कोई काम करेगा। यहाँ भी दिल्ली में पहले जो है जितने भी थे सबको क्या कहते थे, भगत जी। दिल्ली में सबसे पहले यहाँ भगत जी, हरियाणा में ताऊ और बम्बई का बाबू, तो हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद का नवाब, बम्बई का बाबू और दिल्ली में भगत जी, हरियाणा में ताऊ। ऐसे सबको कोई भी मिल जाए, भगत जी राम राम, भगत जी राम राम। तो धीरे 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 करके सब बदलता, समय बदलता गया, समय बदलता रहता है। समय समय का दिन बड़ा, समय समय की रात। समय किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। तो बोले वहां जाने में जो है अपने मायके में जाने के लिए, मायके में जाने के लिए जैसे भैया दो रक्षाबंधन है तो उस समय भी जाना पड़ता है। तो कह रही जो है वहाँ जाने से आपने कोई को नहीं है, लेकिन बोले जाने से तुम सभी घूम जाओ, लेकिन कोई वहाँ पर जो है भलाई नहीं है। बारंबार जो है समझा रहे हैं शंकर भगवान पार्वती माता को। पिता भवन जल गई, पिता भवन जल गई, सागर
जब जो नहीं मानी जो है बड़े उन्होंने जो तैयार कर दिया बीबत तैयार जाकर सबको तैयार कर देते हैं वहाँ तैयार किया कि जाओ चली जाओ। जब वहाँ यज्ञ में पहुंच गई यज्ञ में पहुंच करके वे किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन जो उनकी माता की तो ममता होती है माता जाकर के बड़ी प्रेम से मिली और उसकी बहनें भी थी तो सब देख करके मुस्कुराने लगी। हमको तो निमंत्रण मिला तब आए और ये तो बिना निमंत्रण के आएगी हैं, सब उनको पहुंचना देने लगे। तब सबको लाना दे रही है और बाबू जो है भगवान बोलो चल करेंगे जब जागे माता पार्वती बदे दुख है, लेकिन सबका देख करके जो सबसे बड़ा क्या है क्या करके समाज में अगर अपमान हो जावे तो सबसे बड़ा दुख है। अब जाके गई उनको जब किसी ने कोई श्रेष्ठता से निकली तो उनको भारी दुख हो गया, लेकिन भगवान भोले बाबा तभी समझा रहे थे समझ सुसते भागे वो भाई अब जो जाकर के बड़ा क्रोध है, अब जो है जाकर के जो अब क्या करा तब उन्हें वहां जाकर के और सब जगह देखती है तो उनसे कोई पिताजी बोले कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई जाकर के एक महीना में चक्कर लगाए तो वहां कहीं शंकर जी का भाग भी नहीं दिखाई दिया। जब शंकर जी का भाग नहीं देखा ना तो उनको माता पार्वती को जो है क्रोध आ गया। कैसा क्रोध आ गया कि उन्होंने वहीं पर जो है अपने प्राण जो है अग्नि में ऐसे अग्नि प्रचंड करी, अग्नि में अपना शरीर खत्म कर दिया। बोल पार्वती मैया, बोल सती माता। अरे कहियो के नतन जाना, कहियो के नतन जाना, अयो सकल मत जाना, अयो सकल मत जाना, अयो सकल मत जाना। तेरा दरबार निराला और बिन माने दीवाना, दुनिया की दुनिया बोले तेरा तेरा दरबार निराला, बिन मांगे तेरे बाला, दुनिया की दुनिया बोले तेरा दरबार, बोले तेरा दरबार। आए जो दर पे तेरे, आए जो दर पे तेरे, आए जो दर पे तेरे, दादा आए जो पत्थर से जाता, ये माता आए, ये बना तो
दुनिया बनाने वाले आशा करतार तुझे सबको खिलाने वाला सगना बनतार तुझे तुझे माना की डोरी आया हूँ अपने बेटे पार्वती माता ने जो है अग्नि प्रचंड कर दी, उसमें जल करके अपन उनमें स्वा हो सती मरण हरि तनो परो सती वही वरदान मांग लिया कि हमको जो है भगवान शिव का जो है जन्म जन्म चरणों का अनुराग मिले और कुछ नहीं चाहिए। यह सब समाचार जब बीरबल ने पाया तो सबसे बड़े संवाददाता कौन है? नारद जी। और जो है उनको पूरा जो है बीरबल ने पूरा जो है यज्ञ पे ध्वंस कर दिया। वह समाचार जाकर के जो सारा नारद जी ने पल भर में भोले बाबा को सुना दिया, पूरा समाचार सुना दिया। और जाकर के क्या वो भगवान भोले बाबा समाधि में मत जाकर के उन्होंने जो तुरंत जैसे समाचार सुना उन्होंने वहाँ बीरबल को प्रकट कर दिया। और जाकर के जो है वहाँ पे जाकर पूरा यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया। किसी के दांत उखाड़ दिए, किसी के काल पटली की टांग तोड़ दिए और दक्ष का जो है पूरा सर धार से जो लेकर के उस ब्राह्मण खंड में स्वाहा कर। कुल गौरी शंकर भगवान की जितने भी जो है वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, नतीज ब्राह्मण ने भी सबको समझाया कि तुमने भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया, इसे सबको तुम्हारा विध्वंस हो गया। लेकिन उनकी बात किसी ने बोले जिसको रहना वो चला जा। तो बहुत से तो उसके जो भोले बाबा के वो थे वो तो चले गए, वो जो बाकी के लोग जो सब बुराई कर रहे थे बैठे। लेकिन उनका सपना निहाल कर दिया कि सबको जो है सब परेशान हो गए। वो दक्ष का सर का जो उसको भी जो है स्वाहा कर दे, स्वाहा। तब तो देख करके बड़ा भारी जो है पिटप जो होना हुआ। अब सब देवता बोले कि अब क्या करें, यज्ञ कोई भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता।
एक को अधूरा नहीं छोड़। तो जाकर के क्या किया, तो उनको सब देवता इकट्ठे थे, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो भगवान तो कहते हैं आज तो से तुम्हें आवे आज तो जाकर के सब देवता पहुंचे और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप ही हैं। तो उन्होंने भगवान पर प्रसन्न हो गए और जाकर के बकरे का सर ले आए और बुद्ध प्रजापति के जो है लगा दिया। कैसे लगाया, तो दक्ष प्रजापति का ऐसे हाथ लगाया और सीधे जब हाँ ऐसे करके एक अंगूठा जो है ऐसे लगाओ और ये अंगुली ऐसे तुम बजाना चाहते हो ऐसे अंगूठा लगाओ इसमें और एक अंगुली लगा दो इधर। अब बोलो हर चीज के जो है भगवान बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने जो है सबने हर चीज का वो बनाया है और बिना उसके कोई भी काम नहीं होता है। आज भी जो छोटी सी पड़पुरी को कबूतर की छोटी होती है जो रात 12:30 बजे बोलती है, क्या बोलती है किसी ने सुना नहीं, आज बता देती है। बड़े बड़े महात्माओं के पास बैठो तो कुछ ना कुछ मिलता है, तो वो क्या कहती, दाता तू, दाता तू, दाता तू, जो कुछ भी है तू है और कुछ भी नहीं है। जो सियार भी जो रोते हैं करते हुआ 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 करते, तो वो क्यों करते, उस समय पे कोई भी कार्य करो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, कोई भी काम हो। तो जो है वो क्या कहते, राजा सागर हुआ, इसके बाद कोई ऐसा राजा ना हुआ हुआ कहते राजा सागर हुआ, इसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। तो हर बात में राज छिपा हुआ। तो राज जानने के लिए बड़े महात्माओं बड़े बड़े संतों की कृपा हो जाए अब सब कुछ मिलता है। ऐसे सहज में एकांत कथा सुनने जैसे कभी कभी कथा में जाओ, जो तुमको चीज अच्छी लगे उसको ले आओ, जो तुम्हें बुरी लग रही वो तुम्हें छोड़ दे। साधु का स्वभाव कैसा होता है, धूप जैसा। साधु ये सच्चाई जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह रहे होता दे उड़ा। यही फिर अब तो हो ही जाएगा काम, तो राजा बकरे का सर लगे गया, जीवित हो गया, या तो हो ही लिया। इसके पहले तो मैं वर्ड जो एक चीज सुना थोड़ी सी, कि एक राज्य में राजा रहते थे, कोई दिन कोई चोर चोरी करके ले गया, चोर चोरी करके ले गया और वो जो पकड़ा गया, पकड़ गया, राजा के पास पहुंच जाता है, तो बोले इसको जो है फांसी की सजा सुना दी, इसने राज दरबार में चोरी की।
वो उसका धीरे धीरे समय, बोले 3 दिन के बाद में उसको 3 दिन का समय दे दे, इसके बाद में उसको फांसी लगा दी जाएगी। 3 दिन बाद जब उसका फांसी का समय आया, जब जल्लाद लेकर के उसको पहुंच गए फांसी लगाने के लिए, तब वो जाकर के जो है कहने लगा कि क्या बताऊं, मुझको तो फांसी लग रही है, लेकिन मुझे जो है सोने की खेती करना आता है। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं है कि जो हमसे जो है जो हुनर सीख लेता तो सोने की खेती हो जाती। अब जो आकर के जो उन्होंने जल्लादों ने जो बात सुनी सोने की, तो उनको वो आएगा कि हमको भी थोड़ा सोना मिल जाएगा। जब खेती होने लग जाएगी तो सोना जरूर मिलेगा। तो उन्होंने सीधा उसको ले जा करके जो है ये बात राजा को बताया कि बोले वो कह रहा है कि हमको तो फांसी लग रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमारा हुनर, हमारी कला जो कोई सीख लेता, कोई सीख लेता। तो राजा ने कहा उसको बुलाओ, अब उसको फांसी मत दो, उसको बुला के ले आओ। तो राजा ने भी सोने की बात सुन के भी मन में लालच आ गया। तो बोले सोने की खेती कैसे होगी? तो बोले खेती तो होगी, बोले कहाँ बढ़िया से बढ़िया खेती बनाने पड़ेगी बेटा। महल के अंदर ही बढ़िया सी मिट्टी मंगाई जाए, बढ़िया क्यारी बनाई जाए, और सुनार को बुलाया जाए, और बढ़िया जो है राई कैसे दाने 1 किलो सोना मंगाया जाए, उसके राई के जो है सोने के दाने बनवाए जाए, दाने बनवाए जाए और वो मंगाओ। तो राजा के काम तुरंत 100 किलो सोना भेजा गया और राई के दाने बन के आ गए। राई के दाने बन के आ गए, क्यारी तैयार हो गई। अब राजा बोले इनको बो। अब वो कहने लगा हमें गुरुजी की बात याद आ गई। गुरु जी कह रहे थे कि जिसके महल में वो जिसकी जगह पे बोया जाए तो उसी से बउआया जाए, और जिसने कोई पाप न किया हो, पाप न किया हो, तो वो कोई सोना बोएगा। अब राजा मन में विचार करने लगे कि हमने राजगद्दी ली थी तो पहले राजा को मार दिया था, तब से गद्दी मिली थी। मंत्री को बुलाया, मंत्री भी कहने लगा हमने 2 शादी करी। ऐसे ऐसे सबको बुलाया गया, कोई ना कोई से ना कोई भी नहीं निकला उसमें कि वो कोई सोना दो दी। किसी ने सोना जो पूरी उसने राय सभा को बुला लिया, सारे गांव के लोगों को बुला लिया कि बोले किसी ने वो सोना नहीं बो पाया, नहीं बो पाया। तो तुरंत उसकी युक्ति काम में आ गई। कहने का मतलब जो कुछ युक्ति जो कितनी काम में आई, तो उसका जो है फांसी की सजा मुक्त हो गई। तो उसको क्या करा, उन्हें अपना जो है सेक्रेटरी मंत्री बना लिया। राजा ने कि तुम आराम से आज के बाद में मंत्री रहो, जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तब अपने सोने की खेती कर ले। बोल गौरी शंकर भगवान की जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा जय पार्वती मैया पार्वती मैया मेरे पास करे गैया। पार्वती मैया पार्वती मैया
बकरे का असर लगा दिया गया। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि पूसा के दांत भी आ जाए तो सबकी जिम्मेदारी सबको जैसा जैसा हो जाए। तो भगवान की कृपा से जो है, क्योंकि अधूरा यज्ञ नहीं छोड़ा जाता, आजमाने जो है बकरा है, आजमाने बृहस्पति है, वो आजमाने ब्रह्मा है, वो आजमाने बकरा भी है। तो बकरे समझ समझिया जो है यहीं पे जो है वहां का लेकर के सब यज्ञ पूरा हो गया। और जो है हाँ जी हाँ जगदम्बा कहीं अब तरी सोपुर बरने न जाए, रित सिद्ध मुख संपत्ति नित नूतन हुआ और पार्वती माता का जो है जन्म हुआ। अब सब लोग बड़ी श्रद्धा से जो है माता भगवती की जय, माता जगदम्बा का जन्म हुआ। बोल पार्वती मैया की। अब लोग बड़ी श्रद्धा से गाएंगे, कन्या जन्म सुनी आई
पसंद आई तो मैं जाने तेरे बधाई पसंद आई तो मैं रानी तेरे बधाई पसंद आई मैं रानी साड़ी पीलूंगी मैया लहंगा पीलूंगी भगवान की जय हो। दिव्या कह रही है ठाकुर जी का सुना दो हमें बढ़िया सा, उस पे नाचेगी वो। आजा आजा दिव्या जी पधार रहे। सब भक्त लोग जिसकी इच्छा हो भाई बाबा के दरबार में 2 ठुमके लगाने चाहिए, इससे 7 प्रकार के जन्म में बाधा नहीं पड़ती। ऐसे आवागमन 84 चक्कर में नहीं भटकना पड़ता। जो बाबा के दरबार में 2 चक्कर लगा लेता है उसे 84 चक्कर में नहीं घूमना भटकना पड़ता। बजा बढ़िया डांस। 84 चक्कर में नहीं घूमना पड़ता। 2 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर। वो गा देना मैंने तुम का खिलौना ले गए नहीं आए समझ गया। ये नाच लेगी तुझे क्या पता? काला काला का नहीं नहीं काला 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 गाए रे गुरुजी। अच्छा रात शाम सब लेने चल नाच। अरे रात श्याम सपने में आए सपने में आए तैया पी गए तैया पी गए तैया पी गए रात श्याम सपने में आए तैया पी गए तैया पी गए तैया पी गए राधे श्याम सपने में आए राधे श्याम सपने में आए
कैया पीकर पर राधे श्याम सपने में आए साड़ी कर गई साड़ी कर गई साड़ी कर गई रात श्याम सपने में आई रात श्याम सपने में कैया पी गए रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए बोलायो सारी सारी भैया थक गए मैं डर गई कि मेरे पे जाके चला होगी क्योंकि घूंघट खोल गयो सवरिया घूंघट खोल गयो सवरिया